हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो फाइनली आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम लोग आज आ गए हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट पेपर पर। ठीक है जी। इसी के साथ में हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज को। ठीक है जी, चलेगा बेटा जी। अब 2022-23 के पेपर की भी बात की जाए तो ये पेपर भी हमारा क्या है, उसी पैटर्न पर है कि 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं पर अगर जो हम बात करें 10 नंबर के 3 क्वेश्चन है, कोई भी 2 करने हैं, और हमारे 7 नंबर वाले 7 क्वेश्चन है, कोई भी 5 करने हैं। 20 नंबर का ये सेक्शन है, 20 नंबर का ये है, और 35 नंबर का ये है। तो टोटल मिलाकर के आपका 75 नंबर हो जाता है। सेम इसी पैटर्न पर हमारा ये पेपर भी दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा देखेगा क्या दिया हुआ है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड दे दिए गए, जैसे कि हमारा सक्सेनिक एसिड, हमारा सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब इन चारों का ही हम लोगों को खाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस अपनी हेडिंग लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिटिक एसिड, यहाँ पर लिख देता हूँ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का अपना स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3COOH, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा जी इसका, हमारा CHHH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या बेटा जी, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे हम लोग लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड का बनाएंगे, हमारा ये आंसर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल, हमारा लुकास टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और एल्कोहल के क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों अप्लाई किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया गया कि भाई ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, एल्कोहल है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर टर्शरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है जी। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट का हम लोग क्या है अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ये वाला आंसर आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि हम लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस रिएक्शन, ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर के ऊपर और एलिफेटिक अमाइन के बेसिक नेचर के ऊपर बात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि बेसिक नेचर, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बात करें तो वहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, अमाइंस का हम लोग क्या है, वाटर के साथ में रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो वहां से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हमारा वहां से जो अरहीनियस थ्योरी है, लोब्रियन ब्रोंस्टीड थ्योरी और लेविस थ्योरी है, ये तीनों ही थ्योरीज हम लोगों को यहाँ पर क्या बताती है कि हमारा क्या बेटा जी, OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं, प्रोटॉन हमें एक्सेप्ट होता हुआ दिखाई देता है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस थ्योरी द कंपाउंड व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, यहां से हमें पता लगता है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। दूसरा अरहीनियस लोब्रियन ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग द कंपाउंड व्हिच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन आर बेसिक इन नेचर, तो यहां से हमें पता लगता है कि अमाइंस बेसिक इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी द कंपाउंड व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बेसिक इन नेचर। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट से हमें पता लग जाता है कि अमाइंस हमारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। वहीं पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर में हमारा यहाँ पर जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें प्रोटॉन को डोनेट होता हुआ देखने को मिलता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू लोब्रियन ब्रोंस्टीड थ्योरी एंड अरहीनियस थ्योरी the compound which have ability to donate the proton are acidic in nature, and the compound which release H positive ion in the aqueous solution are acidic in nature according to Arrhenius theory। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आ जाता है प्यारे बच्चों। चलेगा, अगला क्वेश्चन है what are SN1 and SN2 रिएक्शन, गिव एग्जांपल। SN1 और SN2 रिएक्शन हमारी क्या होती है। अच्छा, SN1 और SN2 रिएक्शन की फुल फॉर्म जरा चैट सेशन में बताइएगा।
और इनकी एग्जाम्पल के साथ में बात हुई बेटा जी, यानी कि SN1 की भी रिएक्शन बेटा जी, और आप लोगों को SN2 की भी रिएक्शन बेसिकली प्यारे बच्चों लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स के अंदर हम लोगों को लिखना है बेटा जी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, जहां पर 3 p ऑर्बिटल रहेंगे और हमारा एक s ऑर्बिटल रहेगा और ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है और 109.5 डिग्री का यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है। अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल कौन से रहेंगे बेटा जी, px, py और pz, तीनों के तीनों हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। आप लोग चाहे तो आप लोग क्या है बेटा जी, एल्केन का कोई मीथेन का आप इस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का स्ट्रक्चर मीथेन का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन के लिए हमारा रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा हमारा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा हमारा, और एक हाइड्रोजन बेटा जी इधर रहेगा, ठीक है। हमारा CH4 हो गया, मीथेन के लिए हो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। एल्काइल हैलाइड क्या होता है बेटा जी, एल्काइल हैलाइड मतलब क्या, व्हेन फ्रॉम जर्नल एल्केन, जब हम लोग क्या करें बेटा जी, अपने कोई भी एल्केन में से क्या कर दे, एक हाइड्रोजन को हटा दे और उसकी जगह पर कोई हमारा एल्काइल ग्रुप लगा दे, यानी कि Cl, Br, I या फिर F, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें यहां से मिलता है वही एल्काइल हैलाइड कहलाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइल एंड हैलोजन ग्रुप आर नोन एज एल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। चलेगा अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, उसको ब्रीफली और डीपली एक्सप्लेन करना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर जो कोई चीज कंफर्मेशन के लिए बोली जाए कि भाई अगर जो आपको समझ में आ गया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि आप लोगों का SN1 और SN2 और E1 और E2, और यही मैं आप लोगों को सुबह इसी वजह से होमवर्क में बोला था, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन है अगर जो आपने तैयार कर लिए और आप अगर जो इस प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर से थोड़ी बहुत चीजें भी एनालाइज कर रहे हो, है ना, थोड़ी बहुत चीजें भी देख रहे हो कि हाँ क्या क्या आ रहा है, थोड़ी बहुत चीजें भी आपको पता लग रही होगी, तो आप अगर जो देखोगे तो इस SN1, SN2 और E1, E2 से आपका एक क्वेश्चन तो 2 नंबर में भी आ रहा है। यानी कि अगर जो मैं बात बोलूं आपसे तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन, 7 नंबर प्लस 10 नंबर। आप अगर जो इस राउंड फिगर के साथ में जाते हो तो बेटा जी लगभग लगभग मैं आपसे बोलूंगा तो आपका 9 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक का कॉन्सेप्ट, यानी कि 9 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक आपको इन्हीं 2 टॉपिक SN1 एंड SN2 और E1 एंड E2 से मिल जाने हैं, E1 एंड E2 से। बस 2 ही टॉपिक बताएं और अभी 2 ही टॉपिक बताएं, और आपकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप लोग पास हो जाते हो 30 नंबर पर। भाई जो आप लोग बोलते हो, मैं तो 40 पर पास मानता हूं, आप 30 नंबर पर पास हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो तो अब आप लोगों को तैयार कितने करना है बेटा जी, बेसिकली अगर जो मैं आपसे बोलूं 11 से लेकर के 19 नंबर का कॉन्सेप्ट तैयार करना, तो 11 से लेकर के 21 नंबर। बहुत आसान है पास होना, पास होना हमारा टारगेट होना ही नहीं चाहिए, है ना, पर अभी हम जिस स्थिति में उसके अकॉर्डिंग तो पास होना ही टारगेट होना चाहिए। पर जब सेमेस्टर शुरू होता है उसी दिन से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि इस सेमेस्टर में क्या सीखा। जब ये सेकंड सेमेस्टर खत्म होगा ना बेटा, और खत्म होने से पहले आज ही 10 मिनट बैठ करके सोच लेना कि लगभग 1 साल हो गया फार्मेसी में, अगस्त में पिछली बार आए थे और इस साल का अगस्त चल रहा है, 1 साल में क्या घंटा सीख लिया। मैं तुमसे बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खुद बोल देगा कि तुम नील बटा सन्नाटा हो, 1 साल में भी तुमसे घंटा कुछ नहीं आता फार्मेसी का, ये तुम्हारा दिमाग खुद बोल देगा। मैं तो बोल ही रहा हूं तुम्हारे मुंह पर, तो तुम्हारा दिमाग भी बोल देगा। और ये हकीकत है इस फार्मा सेक्टर की, ये फील्ड तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक इसमें
बच्चे बदलाव नहीं लाएंगे, और वो बदलाव आप लोगों को लाना पड़ेगा। और अगर जो तुम भी इसी धिका पेल में चलते रहोगे कि 2 दिन पढ़ेंगे पास हो जाएंगे सेमेस्टर के लिए, मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो तुम्हें आज शाम को ऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, अगर जो कोई माइका लाल फेल कर दे तो मुझे बता देना, खड़ा होकर के बोल रहा हूँ इधर। कोई अगर जो उन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन दे दे बेटा जी, 60 नंबर का डिट्टो वहीं से मैच आएगा। 75 नंबर का पेपर दूंगा, 75 नंबर का तुम्हारा पेपर आता है, और उसमें से 60 नंबर का पेपर आएगा तुम्हारा। पास कराना इतनी बड़ी बात है क्या? पास कराने के लिए सेमेस्टर मत पढ़ो कि पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 70-80% वाली डिग्री वाले भी है ना, मैंने ऐसे भागते हुए देखते हैं। जब मैंने पहला रिज्यूम अपना लगाया था ना, जब मैंने 90% की अपनी डिग्री लगाई थी, सबसे पहला क्वेश्चन पता मेरे से क्या बोला गया था? ये डिग्री ओरिजिनल है, फर्जी पैसा दे करके बनवाई है। 90% भी वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी बच्चे का आ सकता है, और बीटेक में 98% भी आ जाते हैं बच्चों के। समझ रहे हो? तो ये औकात है हमारी, तो इस औकात को बदलना चाहो तो बदलने, वरना जैसे भीगा पेल में चल रही है ना कि जर्नल में बैठ करके सफर कर रहे हैं और फिर कार्ड बनवा लेंगे तो स्लीपर में या एसी में घुस जाया करेंगे जुगाड़बाजी से, तो फिर तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर तो अभी से कर लो सब। ठीक है, जब तक अपनी माँ को थर्ड एसी में ना बिठा पाओ ना, तब तक अपने आपको सक्सेसफुल मत समझ लेना। जब स्लीपर का टिकट तब तक थर्ड एसी में ना उसे सफर करवाओ ना, कि भीड़ से बाहर ना निकाल दी, और तुम बोलते तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। मान जाओ, अब भी समय है भाई साहब। ठीक है जी, तो बेटा जी E1 E2 और SN1 और SN2 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हमने बताए हुए ऑलरेडी, और वो यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। वहीं पर ये क्वेश्चन ये वाला है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, गिव क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड्स एंड एस्टर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट वाला 2 नंबर में तो बहुत बार देखने को मिल गया, पर अब ये घूम करके 10 नंबर में भी आ गया है। अब भैया इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के हम लोग 10 नंबर में कैसे क्या लिखेंगे, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा जी देखिएगा, इस क्वेश्चन में 10 नंबर का पूछा गया है। इट मींस कि यहां पर अब हम लोगों को सब कुछ झोंक देना है। इट मींस कि यहां पर अब हम लोगों को सब कुछ अप्लाई कर देना है। इट मींस कि यहां पर अब हम लोगों को सब कुछ जो पढ़ा है वो सब डाल देना है। जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा वो सब लिखूंगा, जो अमाइड्स में पढ़ा वो सब लिखूंगा, जो एस्टर में पढ़ा वो सब लिखूंगा। अब आप बोलोगे भैया अगर जो सब कुछ जो आपने जितना पढ़ाया है ना, तो उतना अगर जो लिख दिया तो फिर तो 8, 10, 12 पेज तक का मैटर हो जाएगा। पर लेकिन अब जो मैं बताऊंगा उतना लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस किस का लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिखेंगे, अमाइड्स का लिखेंगे और एस्टर्स का लिखेंगे। अब बात हुई है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी बेटा जी। अब इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक आपका, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक सिलेबस में कौन सी यूनिट में थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में। जो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है 21 यूनिट। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि भैया हमारे इस आंसर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, है ना। हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है इसके आंसर में क्या क्या लिखना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बेटा जी यहाँ पर क्या लेकर के आएंगे? हमारा इंट्रोडक्शन लेकर के आएंगे। फिर वहां पर हम लोग लेकर के आएंगे बेटा जी हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और इस इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी में हमारे 2 चीज होती है, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इन सब चीजों की जगह घुसने की जगह हम लोग क्या करेंगे? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर और अमाइड्स की बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस होता है एसिडिटी ऑफ अमाइड एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी अगला जो हेडिंग हमारी आएगी वो क्या आएगी? क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 क्वालिटेटिव टेस्ट विद रिएक्शन, अमाइड्स 3 क्वालिटेटिव टेस्ट विद रिएक्शन और एस्टर कोई भी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट विद रिएक्शन। और आप जब इतना मैटर लिख चुके होंगे, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि 1 पेज मैटर, 1 पेज मैटर, हाफ पेज मैटर, उसके बाद में अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आधे पेज में आपका ये इन तीनों की डेफिनेशन में बोल देता हूं यहाँ पर, तो 3 पेज का मैटर आपका यहीं तक हो चुका है। और जब आप एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर इनके बारे में बताएंगे तो 2 पेज का मैटर आराम से यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल आपका 5 पेजेस का मैटर हो जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को लिखना भी नहीं है। दूसरी चीज, लिखने को तो भैया हम लोग यहाँ पर इनका मेथड प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस सब कुछ लिख सकते हैं, पर उनकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हम यही सीख रहे हैं
कि भैया कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर जो बात क्लियर हुई और हर्ट वाला इमोजी भेज देना चैट सेशन में, जैसा मैंने बताया है, अगर जो बात समझ में आ गई हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, यहां पर हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है, क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अकेले भी पूछ लेगा रिएक्शन और 2 रिएक्शन एक साथ में भी पूछ लेता है, तो दोनों तरीके से आपको लोगों को तैयार रहना है। यहां पर देखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। जरा जितने भी बच्चे यहाँ पर है वो मेरा यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉट उठा करके देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने आप लोगों को वहां पर भी बोला था कि आईयूपीएससी 7 नंबर में पूछ लेता बेटा जी। और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, राइट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर रूल फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे सोचते हैं भैया सिलेबस से बाहर चला गया कि आईयूपीएससी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे लिखेंगे। भाई सब कुछ बिल्कुल डिट्टो सेम लिखना जो आईयूपीएससी में पढ़ा है। आईयूपीएससी में जो पढ़ा है वो सब कुछ डिट्टो सेम वैसा का वैसा लिख देना। बस जस्ट हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ लिया गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं, है ना जी। तो ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिकली हमें लिखेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अगला क्वेश्चन अगर जो मैं यहाँ पर आप देखेंगे, जो ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछली 2 पेपर में कहां पर देखने को मिल रहा था बेटा जी, 2 नंबर में देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आ गया। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये क्वेश्चन बेटा जी 2 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यस नो में भी आंसर कर रहे हैं, दैट वाज आल्सो गुड। ठीक है जी। तो आप लोग क्या है बेटा जी, ओजोनोलाइसिस और हमारा किसके बारे में, ओजोनोलाइसिस को लेकर के मैंने आपको क्या बोला था कि 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ओजोनोलाइसिस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हमारी क्या होती है, इन दोनों रिएक्शन को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आईयूपीएससी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा जी, ये आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूछा गया है और ये आईयूपीएससी नेमिंग सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पूछा गया है। तो आपका आईयूपीएससी से कितने नंबर का टॉपिक बन गया, 14 नंबर का। पर लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, 14 मार्क्स का हुआ है, पर लेकिन आईयूपीएससी से आपका 4 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक का पेपर में आने की संभावना होती है, खाली आईयूपीएससी से। ठीक है, खाली आईयूपीएससी से। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जो आपको टॉप 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के ही, क्या टॉप 5 क्वेश्चन, जैसे आज ऑर्गेनिक के हो गए, कल आपके बायोकेमिस्ट्री के दे दूं, परसों आपके एचएपी के दे दूं, उससे नेक्स्ट डे आपके पैथोफिजियोलॉजी के दे दूं, अगर जो मैं आपको डेली ऐसे 5-5 क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट देता रहूं तो कैसा रहेगा। ये लॉन्ग वीडियो के नहीं, मैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दिया करूंगा, बताइएगा। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का 2022-23 का पेपर है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी बेटा जी शाम को होगी 7 बजे, जहां पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके। और आज का टारगेट आप लोगों को पूरा करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा जी, चलिए। तब आप लोगों की शाम को 7 बजे बायोकेमिस्ट्री क्लास होगी, तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।